बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत अब्दुल इस्लाम FCA। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हम मंदरजा झैल कंटेंट्स को कवर करेंगे। इनमें पहले डेफिनेशंस हैं जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझने के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद स्कोप है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या स्कोप आता है और कौन सी चीज़ें इसके स्कोप में नहीं आती। देन टैक्स ट्रीटमेंट कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे, कॉम्पुटेशंस कैसे होंगी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। देन बात की जाएगी टैक्स की एग्जेम्पशंस की। कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अवेलेबल है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अनरियलाइज रेंट, अनपेड एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एंड पे अगर को ऑनरशिप हो प्रॉपर्टीज की, जॉइंटली होल्ड हो, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और इनकम टैक्स की जो विद होल्डिंग है अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशंस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो रेंट की डेफिनेशन है। इसके बारे में सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 डिफाइन करती है इस डेफिनेशन को कि कोई भी रेंट जो कि ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग रिसीव करे अगेंस्ट राइट ऑफ यूज, वो रेंट होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। अब इसका अगर हम एनालिसिस करें तो इसका एनालिसिस ये बनता है कि रेंट एक ऐसी इनकम है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अप्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होती है। या आपने रेंट रिसीव कर लिया होता है या रेंट रिसीवेबल होता है फॉर द टैक्स ईयर। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसका एनालिसिस करें, तो ये बात सामने आती है कि रेंट की डेफिनेशन के अंदर लैंड या बिल्डिंग, प्रॉपर्टी के अंदर इन दो चीजों का जिक्र किया गया है कि हाँ ओपन प्लॉट हो लैंड की शक्ल में, या कोई स्टोरी बनी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, तो वो रेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर इस डेफिनेशन के अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो है ऑनर का, कि अगर ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग अपनी लैंड या बिल्डिंग को रेंटेड करता है तो वो इस डेफिनेशन के अंदर आएगा और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आके टैक्स देगा। तो अगर सब लीज हुई हो तो वो कहाँ पे जाएगी। तो ये बात यहाँ से वाजे होती है कि सब लीज या फर्दर लीजिंग जो है वो रेंट की डेफिनेशन में नहीं आती, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर डील किया जाता है। फिर जो चौथी अहम चीज है वो ये है कि राइट ऑफ यूज और ऑक्यूपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट को समझने के लिए, रेंट की डेफिनेशन को समझने के लिए और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसके अंदर जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है वो ये है कि आपने वो राइट टू यूज और ऑक्यूपेशन अपने लेसी को, टेनेंट को दिया होता है, और उसके अगेंस्ट जो इनकम या रेंट आप अर्न करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। डेफिनेशन का जो आखिरी हिस्सा है वो डील करता है फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है ये रेंट की डेफिनेशन के अंदर इसलिए ऐड किया गया है कि ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है बाज़ औक़ात कि जिसमें आप लैंड और बिल्डिंग का सौदा कर लेते हैं सेल का, जबकि वो सेल की जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो जाती है। अब जब वो कैंसिल हो जाएगी
तो उसके ऊपर अगर कोई डिपॉजिट आया होगा, जाहिर बात है अब आप इसको फॉरफीट कर देंगे, तो वो फॉरफीट जो डिपॉजिट है जिसको बयाना कहते हैं, वो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन के एनालिसिस हैं, 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस डेफिनेशन में निकलती हैं, जिनको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। इस सिलसिले में आप कोई भी किसी भी किस्म की क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके या हमारी ईमेल में आप जरूर क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। यहां पे है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। नॉन एडजस्टेबल, इसके ऊपर हमने आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कशन करनी है। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट एक बताना चाहता हूं कि नॉन एडजस्टेबल बेसिकली अमाउंट्स क्या चीज है, या नॉन एडजस्टेबल एडवांस क्या चीज है। इसको उर्फे आम में पगड़ी भी कहा जाता है। ये वो अमाउंट होती है जो कि टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को पगड़ी के तौर पे, इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे देता है, लेकिन ये अमाउंट रेंट में एडजस्ट नहीं होती, इसलिए इसको नॉन एडजस्टेबल कहते हैं। चूंकि एडजस्ट नहीं होती, इनकम टैक्स लॉ इसको आपकी इनकम कंसीडर करता है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर इसको भी ऐड करता है। तो अगर हम रेंट की जो अभी डेफिनेशन पिछली स्लाइड में पड़ी है उसको वाइड करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट जो चार्जेबल टू टैक्स है, जिसको आरसीटी कहते हैं इन शॉर्ट टर्म, उसके अंदर ये सेक्शन 16 का नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी शामिल है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूं। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि इनडायरेक्टली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं। अगर लैंडलॉर्ड एक्चुअल रेंट कम करके दिखाए तो उस सूरत में क्या होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 15 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी सूरत में, यानी कोई रिलेटिव को आपने घर दे दिया है, फ्रेंड को दे दिया है, उस सूरत में आप रेंट जो है वो कम डील कर चुके हैं, या वैसे ही आप टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपना रेंट कम दिखा रहे हैं, तो सेक्शन 15 ये कहती है कि आपका वो रेंट फेयर मार्केट रेंट पे चला जाएगा। यानी बात ये समझ आई कि हम फेयर मार्केट रेंट से कम रेंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब फेयर मार्केट जो रेंट है इसको सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि इसको सेक्शन 68 के अंदर, जहां फेयर मार्केट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया है, वहां जाके इसको डिफाइन किया गया है कि फेयर मार्केट रेंट क्या होगा। फेयर मार्केट रेंट के बारे में मेरा एनालिसिस जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि ये एक ओपन मार्केट प्राइस होगी, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई झुकाव नहीं होगा, वो ऑर्डिनरीली फेच हो सके। मतलब ये कि वो फोर्स सेल वैल्यू नहीं होगी। और एक जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर किसी सिनेरियो में, अगर किसी सर्कमस्टांसेस में फेयर मार्केट रेंट अवेलेबल ना हो, या फेयर मार्केट रेंट कैलकुलेट ना किया जा सके, फेच ना किया जा सके, तो उस सूरत में जो कमिश्नर साहिब होंगे उसको ये सवाबदीदी इख्तियार दिया गया है कि वो फिर वहां का फेयर मार्केट रेंट कैलकुलेट करेगा, वो डिटरमिन करेगा कि फेयर मार्केट रेंट क्या होगा। तो ये चीज डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्कोप की जानिब। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो पिछले कुछ सालों के अंदर मुख्तलिफ होता रहा है, उसके अंदर चेंजेस होती रही हैं। कभी वो नॉर्मल टैक्स रजीम में जाता है, कभी वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आता है। हाँ, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर ये एक खुशाइन बात है कि अब इसको ओ क्रॉस द बोर्ड, हाँ आप सोल प्रोप्राइटर हैं, हाँ आप ईओपी हैं,
हाँ कंपनी है, आप नॉर्मल टैक्स रेजीम के अंदर ही रिटर्न फाइल करेंगे। मतलब ये हुआ कि अब ये जो आपके सामने मैंने एक ट्रीटमेंट बना के दिखाया है, इस तरीके से आप अपनी कंप्यूटेशन करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। आइए इसकी तरफ निगाह दुरा लेते हैं। लेट्स सपोज आपका ग्रॉस रेंट है 12 लाख, यानी 100,000 पर मंथ। अब इसमें ये जो डिडक्शंस मैंने आपको दिखाई हैं, डिडक्शंस मींस एक्सपेंडिचर, अब ये अलाउ है। नॉर्मल टैक्स का जो रजीम होता है या नॉर्मल टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि आपकी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है और जो नेट इनकम में नेट प्रॉफिट बचता है वो आप टैक्सेबल होता है और उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको डिडक्शंस अलाउ की गई हैं। उनमें जो सबसे पहली डिडक्शन है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में वो कहता है कि 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट ये आपको एक अलाउंस के तौर पे अलाउ होगा। एक्चुअल में अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस की हो या ना की हो तब भी 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट ये आपको मिल जाएगा। आप इसको अपने ग्रॉस रेंट में से माइनस कर सकते हैं। दूसरी जो डिडक्शन है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम की, कि आप जो है वो किसी किस्म की इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी बिल्डिंग की किसी भी खतरे से बचने के लिए, तो अब वहां पे जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे एक्चुअल में वो आपको अलाउ होगा। तीसरी जो डिडक्शन है वो है लोकल टैक्स चार्ज और सेस की, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स आता है, जो एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपने पे किया माइनस कर सकते हैं। फिर बात आती है ग्राउंड रेंट की। याद रखिएगा कि ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डील नहीं होता। ग्राउंड रेंट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाता है। एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर बिल्डिंग जो है वो अलहदा से रेंटेड है और लैंड जो है वो किसी और ऑनर के पास है, तो जो बिल्डिंग का ऑनर है वो लैंड के ऑनर को जो रेंट पे करेगा वो ग्राउंड रेंट होगा, और वो जो ग्राउंड रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आएगा। तो बिल्डिंग वाला जो बंदा है जो भी ग्राउंड रेंट पे करेगा वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेंट में से उस ग्राउंड रेंट को माइनस कर सकता है। फिर आपको प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट आप कह लें या शेयर इन रेंट, अगर आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में हैं तो वो भी एक्चुअल बेसिस के ऊपर आपको अलाउ होगा। आपने किसी किस्म का कोई लोन लिया है और वो प्रॉपर्टी की मद में इस्तेमाल हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो आपको एक अलाउएबल एक्सपेंस होगा। इसी तरीके से मॉर्टगेज करवाई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी अलाउ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी लॉ ने 4% ऑफ ग्रॉस रेंट और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर ये आपको अलाउ किए। अब इसमें ये है कि जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसको आप 4% के साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 4% से कम है तो एक्चुअल ले लें, और अगर 4% तक है तो 4% तक ले लें, अगर एक्सीड कर रहा है तो आप 4% तक सिर्फ ले सकते हैं। ये पहले हद 6% होती थी, अब ये 4% है। लीगल एक्सपेंडिचर भी 4% तक, लीगल एक्सपेंडिचर भी आपको एक्चुअल बेसिस के ऊपर अलाउ है। इसमें आपकी कोई भी फीस हो सकती है जो कि आपने लॉयर को पे की है, आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई केस हुआ है, कोई सू हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आपने लॉयर को पेमेंट की है तो वो भी अलाउ होगी। अब इस तरीके से अगर हम सारी डिडक्शंस को जमा कर लें और अपनी ग्रॉस रेंट में से माइनस कर लें तो जो नेट बचेगा वो हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स होगा। अच्छा, यहाँ पे एक जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो सेक्शन 21 है उसकी कंप्लायंस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 21 के अंदर ये लिखा गया है कि आपकी किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो, यानी सेक्शन 21 असल में नॉन डिडक्शंस को डील करता है। सेक्शन 21 को यहां समझना भी जरूरी है। सेक्शन 21 की कंप्लायंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं जिक्र करूं तो ये है कि जैसे सेक्शन 21 के अंदर लिखा गया है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा जो है वो कैश में एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो आपको ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको पे करते वक्त भी ये चीज याद रखनी होगी। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं वो आपको याद रखनी होगी। इसी तरीके से फाइन पेनल्टी अगर वहां पे सेक्शन 21 में डिसअलाउ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी आप उसको माइनस से नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सिलसिला जारी है। बाकी की जो प्रेजेंटेशन है वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसकी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।